पहले बलराम आपका रुख करना चाहूंगी, जहां आप मौजूद हैं। जो तस्वीरें आपसे कुछ देर पहले आपने दर्शकों को दिखाई वो भयावह थी। उन लोगों का सामान तितर बितर पड़ा था जो कल इस हादसे का शिकार हुए हैं। अभी का अपडेट बलराम। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से हादसा हुआ उसको लेकर के प्रशासन की तैयारियों की पोल खुल गई है, लेकिन कुछ यात्री ऐसे हैं जो कल से प्लेटफॉर्म पर मौजूद हैं। उनकी ट्रेन छूट गई, उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। वो आज भी इंतजार कर रहे हैं कि कैसे वो अपने गंतव्य तक पहुंचेंगे। तो आप देख सकते हैं एक परिवार हमारे साथ मौजूद है। जब ये पूरा घटनाक्रम हुआ, जब ये हादसा हुआ, तो ये परिवार यहीं पर मौजूद था और ठीक सामने यहाँ पर हादसा हुआ था। हम इन्हीं से जानेंगे कि आखिरकार जब ये लोग प्लेटफॉर्म पर पहुंचे थे और जब भीड़ यहाँ पर बढ़ी तो किस तरीके की तस्वीरें आप लोगों को नजर आई थी। यहाँ पर तस्वीरें नजर आई थी यही कि बहुत सारा भीड़ थी, यहाँ पे थे तो आधा थे और फिर धीरे धीरे पूरा ढेर सारा भर गई थी और ट्रेन चालू होने वाली थी तो सब लटक लटक के जाने लगे। पूरा भीड़ थी, पूरा जगह एक को ठोप नहीं खाली था। हाँ बस। अच्छा, आप बताइए, आप उस वक्त यहाँ पर मौजूद थी, क्या आपको ट्रेन मिली थी, क्या आपकी ट्रेन छूट गई? ना, ट्रेन तो मिली थी लेकिन हम चढ़े नहीं, भीड़ के कारण हमने चढ़े नहीं। हाँ, बहुत सारा भीड़ थी तो हम नहीं चढ़े। अच्छा, लगभग कितने लोग होंगे? प्रशासन की तरफ से कोई यहाँ पर मौजूद था? हाँ, पुलिस उलिस तो थे, टीटी उटी थे। हाँ, तो उसी सब जबरदस्ती चढ़ के चले गए लटक लटक के। क्या इससे पहले आप लोगों ने इतनी भीड़ देखी थी? जी ना, हम देखे थे, वो गाड़ी आया था सब लच्चा के चल गया। अच्छा, इतना भीड़ देखी थी मैं पहली बार आपने इतनी भीड़ देखी? हाँ, इससे ज्यादा नहीं देखी थी। कहाँ जाना था आप लोगों को? ना जाना था, ना जाना था। तो कल से आप यहीं प्लेटफॉर्म पे ही पड़े हुए हैं? कल से यहीं पे हैं। तो क्या घर जाएंगे अब कि अभी भी इंतजार कर रहे हैं? ये गाड़ी आती है खाली रहती है तो जाना चाहूंगी, अगर नहीं रहेगी तो फिर यहीं पे रहूंगी और क्या। तो देखिए, अव्यवस्था को लेकर लगातार एबीपी न्यूज सवाल पूछ रहा है और सिस्टम को वो तस्वीरें दिखा रहा है जिससे उसे सबक लेने की जरूरत है। और ये तस्वीरें हम हादसा होने से कई समय पहले से दिखा रहे थे। ये दिखा रहे थे कि स्टेशन पर किस तरीके से हुजूम आ रहा है, क्योंकि सबको महाकुंभ जाना है, प्रयागराज जाना है। तो ऐसे में रेलवे को इस चीज से अलर्ट हो जाना चाहिए था कि ऐसा कोई हादसा पेश आ सकता है, इसलिए उनकी तैयारियां पुख्ता होना चाहिए थी। सवाल केवल कल हुए हादसे को लेकर एबीपी न्यूज नहीं पूछ रहा है, सवाल उन लोगों के भी है जिन्हें प्रयागराज जाना था, जिनके पास कंफर्म टिकट थी लेकिन वो ट्रेन में चढ़ ही नहीं पाए क्योंकि स्टेशन पर जो हालत थी वो बहुत ज्यादा खराब थी। प्रयागराज जहां पर जाने की कोशिश तमाम लोग कर रहे हैं, वहां से मेरे सहयोगी अवधेश मिश्रा मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अवधेश, आप बताइए वहां पर हालात किस तरीके के हैं? बिल्कुल, देखिए मैं उस रेलवे स्टेशन पर खड़ा हूं जिस पर इस वक्त पूरे देश की निगाहें हैं, प्रयागराज के लोगों की निगाहें, क्योंकि लोग डरे हुए हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका अपनों से संपर्क नहीं हो पा रहा है और वो इस इंतज़ार में हैं कि दो ट्रेन आने वाली है। एक प्रयागराज एक्सप्रेस जिसको 6:55 पर पहुंचना था वो नहीं पहुंची, अभी तक लेट है, और दूसरी हमसफ़र एक्सप्रेस जो 6:20 पर पहुंचनी थी। लेकिन आपने कहा कि रेलवे को सीखना चाहिए, तो रेलवे को सीखना चाहिए प्रयागराज जंक्शन या सूबेदार जंक्शन की व्यवस्थाओं से। देखिए यहाँ पर भी भारी फुटफॉल है, लेकिन जैसे ही ट्रेन यहाँ पर कोई आती है उसके बाद प्लेटफॉर्म को खाली करा लिया जाता है। फिलहाल यहाँ पर हालात सामान्य हैं। अभी ये मेला स्पेशल ट्रेन आई है, प्रयागराज लालगढ़ एक्सप्रेस गई है। लोगों का कहना है कि अनुभव बहुत ख़राब है, लेकिन अब देखिए जानकारी ये मिल रही कि जो प्रयागराज एक्सप्रेस है जिस पर चढ़कर लोग प्रयागराज आने वाले थे, जो घटना हुई उसके आने का समय हो रहा है, तो तैयारियाँ प्लेटफॉर्म पर की जा रही हैं। और दूसरी बात ये है कि ये जो प्लेटफॉर्म है यहीं पर वो ट्रेन रुकेगी। इन सब के बीच प्रयागराज की अगर हम जंक्शन की बात करें, सूबेदारगंज रेलवे स्टेशन की बात करें, तो यहाँ पर फिलहाल तैयारियां दुरुस्त नजर आ रही हैं। कुछ लोग देखिए रेल से उतरे, एक बार उनसे बात कर लेते हैं कि लोग कहाँ से आए हैं। ये बताएं, आप लोग कहाँ से आ रहे हैं? क्या? हम अलवर से। क्या स्थिति है ट्रेन की? ट्रेन में सर इतनी भयंकर भीड़ थी कि पैर खड़े होने तक की जगह नहीं थी। बहुत ज़्यादा भीड़ थी, पूरे रास्ते 11 घंटे हम खड़े आए थे। कहाँ से आ रहे हैं आप? चूरू से, राजस्थान। कैसी स्थिति है ट्रेन के अंदर? बहुत अच्छी बढ़िया सुविधा है। बढ़िया सुविधा है। चूरू भीड़ तो है सर, भीड़ बहुत ज़्यादा है। और देखिए प्रतिमा जी, ये एक और कुंभ मेला स्पेशल ट्रेन आ गई है
और आप देखिए किस तरीके की इसमें भीड़ है। हालांकि व्यवस्थाओं के लिहाज से देखें तो सुबेदारगंज स्टेशन में स्थिति अच्छी है, लेकिन जो सबसे बड़ी गवाही कल की होगी अब से कुछ घंटे, आधे घंटे के बाद हो जाएगी, क्योंकि प्रयागराज एक्सप्रेस और हमसफर एक्सप्रेस दोनों ही ट्रेन यहाँ पर आएंगी और उसके बाद हमें पता चलेगा कि कल रात को आखिर दिल्ली रेलवे स्टेशन पर क्या हुआ था। क्योंकि जो खुशनसीब लोग बच गए उन ट्रेनों में जो प्रयागराज पहुँचने वाले हैं वो बताएंगे कि क्या क्या वहाँ पर हुआ था। बिल्कुल, चुनौतियां कई सारी हैं और इन चुनौतियों से लगातार हम रेलवे को रूबरू करा रहे हैं कि जिस तादाद में आपने कहा है कि हमने स्पेशल ट्रेनें चलाई हैं, तो आपको इस बात का भी अंदाजा होना चाहिए कि उतनी बड़ी तादाद में लोग स्टेशन का रुख करेंगे, क्योंकि सबको प्रयागराज जाना है। क्योंकि आपकी तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि व्यवस्था बड़ी चाक चौबंद है, तो ये सुनिश्चित भी आप ही को करना होगा कि लोग सुरक्षित अपने गंतव्य तक पहुंच जाएं। मेरे साथ इस वक्त कांग्रेस की प्रवक्ता पूजा त्रिपाठी जुड़ चुकी है, कुछ और खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे। पूजा जी, आप ही का रुख करना चाहूंगी। बहुत दुखद है ये हादसा, इस पर सियासत भी हो रही है। सियासत तो नहीं होनी चाहिए, लेकिन सवाल तो पूछे जाएंगे और सवाल हम पूछ भी रहे हैं। देखिए, सियासत कोई नहीं करना चाहता। 18 लोगों की मौत हुई है, जिसमें 5 बच्चे भी हैं। पर यहाँ बात हो रही है कि कुंभ को आपने राजनीतिक अखाड़ा बना दिया है। कुंभ को आपने हर दिन पे कहीं झूसी पे भगदड़ होती है। आप 10 बजे LNJP कहता है कि उसके पास भगदड़ से ग्रस्त लोग आए हैं, और 11 बजे रेलवे मिनिस्टर कहते हैं भगदड़ जैसा कुछ नहीं है, स्थिति कंट्रोल में है। CPRO पहले डिनाई करता है। उसके बाद ये जो आंकड़े छुपाने का नया ट्रेंड आ गया है सरकार में, सरकार जिम्मेदारी कब लेगी? क्या कुंभ सिर्फ हर घंटे यह बताने के लिए हो गया है कि आप इतने घंटे लोगों ने स्नान किया, इतने घंटे लोगों ने स्नान किया? ये रिकॉर्ड क्यों बनाना चाहते हैं? अगर आपके पास चाक चौबंद व्यवस्था नहीं है, रिपोर्ट्स बता रहे कि हर घंटे 1500 जनरल के टिकट कट रहे थे। आपकी ट्रेन प्लेटफॉर्म 13 से आके 10 मिनट पहले 16 पर चली जाती है। ना वहां पे प्रशासन है, ना वहां पे लोग हैं, ना वहां पे व्यवस्था है। क्या लोगों की नियति यही है कि वो भीड़ में दबकर कुचलकर मर जाए और सरकार आंकड़े छुपाए? प्रत्यक्षदर्शी अभी भी कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा लोगों की मौत हुई है, पर सरकार को एक टोल फ्री नंबर जारी करके इंजर्ड लोगों की, मृत लोगों की, लापता लोगों की सूची क्यों नहीं जारी करती है? और रेलवे मिनिस्टर कब बाइक पे बैठ के रील बनाने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन जाएंगे? कब तक वो अपनी कुर्सी पर बैठे रहेंगे? एक के बाद एक हादसे होते रहते हैं और उनको इतनी बेशर्मी, इतनी निर्लज्जता है। यहाँ पे मैं बात करना चाहूंगी भाजपा IT सेल के चीफ अमित मालवीय की। तो न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन का सुबह का वीडियो दिखाकर ये निर्लज्जता, ये घटियापन दिखा रहे हैं कि सबको समान है। इस देश में क्या लोग इसी के लिए हो गए हैं कि आप धर्म का धंधा बना दें, आप व्यापारीकरण कर दें, आप आस्था का बाजारीकरण कर दें और उसके बाद लोग कुचल कर दब कर मर जाएं और उनकी कोई सुध ही नहीं है। यहाँ सवाल तो पूछे जाएंगे, क्योंकि प्रशासन कह रहा था कि हमारे पास 100 करोड़ की व्यवस्था है। अगर रेलवे के पास व्यवस्था नहीं है, अगर आपके पास एक्स्ट्रा ट्रेन नहीं है, तो आप ये एडवाइजरी क्यों नहीं जारी कर दे रहे हैं कि कुंभ में लोग न आए? क्यों लोग इतना पागलपंथी मची हुई है कि लोग नहीं? पूजा जी, यही सवाल तो हम लगातार पूछ भी रहे हैं कि जब भी सवाल पूछा गया कि इतनी ज्यादा भीड़ है, इसे कैसे मैनेज किया जाएगा, ये भीड़ प्रयागराज जाने की कोशिश कर रही है, इसे कैसे पार पाया जाएगा, तो जवाब में यही कहा जाता था कि सब कुछ सुगम चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अफवाह ना फैलाई जाए, स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं। और उसके बाद फिर ऐसी तस्वीरें सामने आती है। अफवाह ना फैलाई जाए, मुझे लगता है ये तो क्रिमिनल नेग्लिजेंस का शब्द होना चाहिए। लोग मर रहे हैं, लोग वहां पे, आप 30 का आंकड़ा देते हैं, लोग कहते हैं कि 200 से ज्यादा की मौतें हुई हैं। आप 18 का आंकड़ा देते हैं, प्रत्यक्षदर्शी कहते हैं कि इधर कोई कट गया, उधर मर गया। और आप 11 बजे तक, 1 घंटे बाद तक, जो सरकार हर घंटे यह बता दे रही है कि 8 करोड़, 5 करोड़, 6 करोड़ लोगों ने कुंभ में स्नान किया, वो 1-1 घंटे, 8-8 घंटे बाद हमें मृत लोगों का आंकड़ा नहीं। आप उनको डेथ, डिग्निटी इन डेथ तो दीजिए। आप उन्हें इस देश का एक हिस्सा मानने से इनकार कर दे रहे, अगर आप उनकी मौत से ही आंखें मूंद ले रहे हैं। और अफवाह ना फैलाएं, अफवाह ना फैलाएं। लोग मर रहे हैं, बच्चे मर रहे हैं, महिलाएं मर रहे हैं, लोग कुचल के मर रहे हैं, लोग अपने घर वालों को ढूंढ रहे हैं, मॉर्चरी के सामने लोगों की हालत खराब है, और आप अभी तक ये कह रहे हैं कि अफवाह ना फैलाइए, स्थिति नियंत्रण में। क्या स्थिति नियंत्रण में है? आपने जो इसका पूरा 144 साल का पूरा जो बाजारीकरण किया है, ये उसका है, और यह घोर प्रशासनिक लापरवाही और उसके अलावा कुछ नहीं है। जी, आस्था का एडवर्टाइजमेंट कर रही है सरकार। पूजा त्रिपाठी की तरफ से ये आरोप लगाए जा रहे हैं।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।